जितने विनम्र हैं वो, जितने सहजता से नीरज जी उपलब्ध होंगे एक परिवार के बेटे के नाते, मुझको लगता है वैसा जनप्रतिनिधि शायद बांकीपुर के लिए अभी के समय में कोई और नहीं मिलेगा। बांकीपुर की भी भागीदारी सुनिश्चित रहे, मुझको पूरा विश्वास है कि 30 तारीख को जब मतदान होगा तो नीरज जी यहाँ पर एक बहुत बड़े बहुमत से चुनाव जीतेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पटना के लालजी टोला में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा के लिए चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यालय का उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया है। इस दौरान बीजेपी नेता आनंद मधुकर भी मौजूद थे, साथ ही कई विधायक भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा का क्या कुछ कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। यात्रा में लगे हैं तो बांकीपुर की भी भागीदारी उसमें बनी रहे। अभी 6-7वां पूर्वी चुनाव में आदरणीय नितिन नवीन जी यहाँ पे 50,000 से अधिक वोटों से लोगों ने उनको यहाँ जिताया था और ये बांकीपुर के लिए ही गौरव का विषय है कि उन्हीं के परिवार का एक सदस्य विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में उनके निर्वाचन के बाद ये उपचुनाव हो रहा है। तो मुझको लगता है कि नीरज जी यहाँ से जो उम्मीदवार हैं एक परिवार के सदस्य के नाते, जितने विनम्र हैं वो, जितने सहजता से नीरज जी उपलब्ध होंगे एक परिवार के बेटे के नाते, मुझको लगता है वैसा जनप्रतिनिधि शायद बांकीपुर के लिए अभी के समय में कोई और नहीं मिलेगा। 24 घंटे नीरज जी सेवा के भाव से लोगों की सेवा में उपलब्ध रहेंगे। जब कोई बुलाना चाहेगा बुलाएंगे और जो बिहार में एक विकास की गति, जिसको एक कह सकते हैं कि नए बिहार का इमरजेंस हो रहा है, एक नए बिहार का उदय हो रहा है, उसमें बांकीपुर की भी भागीदारी बनी रहेगी, मुझको ऐसा विश्वास है। लोगों के बीच में आप घूम रहे हैं, फीडबैक क्या मिल रहा है? नहीं देखिए, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप तो लगातार चुनाव को देख रहे हैं और हम लोग तो स्वयं चुनाव लड़ते हैं, तो मतदाताओं की इच्छा क्या है, मतदाताओं के मन में क्या है, वो स्पष्ट दिख जाता है। और बांकीपुर क्योंकि एक यहाँ सभी मतदाता सजग हैं, कोई भी मतदाता अपने वोट को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता है, तो अपने वोट का निर्णय वो सही ढंग से वो लेंगे। और क्योंकि अभी लगभग 4.5 साल का इस विधानसभा का कार्यकाल बाकी है, जो ये विधानसभा चुनाव 2025 में हुए थे, तो ये उपचुनाव है। एनडीए को बिहार की जनता ने एक प्रचंड बहुमत दिया था, पिछले चुनाव में 202 सदस्य जीत के आए थे, तो उसमें बांकीपुर की भी भागीदारी सुनिश्चित रहे, मुझको पूरा विश्वास है कि 30 तारीख को जब मतदान होगा तो नीरज जी यहाँ पर एक बहुत बड़े बहुमत से चुनाव जीतेंगे। एक आखिरी सवाल सर, प्रशांत किशोर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर पर धरना देने का ऐलान किया है और कह रहे हैं कि राजतंत्र का दुरुपयोग एनडीए को। नहीं, वो अब स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो चुनाव में कहीं कंटेस्ट में नहीं होगा वो व्यक्ति क्या कहेगा, तो वो अपना ठीक है, वो उनको जो उचित लगता है वो अपना कर रहे हैं। लेकिन बांकीपुर की जनता मैं पुनः कहूँगा कि सजग हैं और अपने वोट को वो व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और भाजपा, जो एनडीए समर्थित भाजपा के हमारे उम्मीदवार हैं नीरज जी, एक बहुत बड़े अंतर से यहाँ से जीतेंगे। और आप दिख रहे हैं और कोई मंत्री साहब नहीं आए यहाँ पे, क्यों? नहीं, क्यों नहीं, ये सवाल आपका सही नहीं है। पहली बात तो उपचुनाव है तो पार्टी का और चुनाव कार्यालय खुलता है, हर एक राजनीतिक दल करते हैं। मैं ही क्यों आया, ये सवाल के सबके प्रति अलग अलग जिम्मेदारी बटी हुई है, सब अपने अपने काम में। तो यहाँ मैं आया हूँ और मैं ही नहीं हूँ, हमारे तमाम भाजपा के माननीय विधायक भी हैं और माननीय पूर्व विधायक भी हैं, संगठन के लोग भी हैं। तो ये चुनाव तो संगठन लड़ रहा है और पूरा एनडीए लड़ रहा है। सर, आपकी लड़ाई किससे है चुनाव में? चुनाव में लड़ाई पूरे बिहार में, अभी जब आप पिछला चुनाव हुआ था 2025 का, तो चुनाव तो एनडीए और महागठबंधन में ही हुई थी और अभी भी चुनाव एनडीए और महागठबंधन में ही होगी। बिहार में तो चुनाव 2 धाराओं में ही होता है। सर, ये चुनाव के समय में ही ऑफिस खुलना था? ये चुनाव कार्य तो स्वाभाविक है ना, ये तो मतलब चुनाव में ही ये कार्यालय खुलेगा। उसके बाद तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो अपने हिसाब से कार्यालयों का संचालन करते हैं। ये तो चुनाव के दृष्टिगत ही ये कार्यालय खुला है। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा आप कैसे देखते हैं? उन्होंने खुद स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने जो लिखा है और तमाम जो जब खुद उन्होंने ट्वीट किया, राष्ट्रहित में उन्होंने किया, युवाओं के लिए इस तरह से जो तत्व धीरे धीरे सक्रिय होते जा रहे थे, उन तत्वों को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय उन्होंने लिया है।